जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। तो हम लोग आज जड़ तंत्र के दूसरे भाग पे चर्चा करेंगे, उसके बारे में अध्ययन करेंगे कि जो दूसरा भाग हमारा था वह क्या था, मुसला जड़ तंत्र टॉप रूट सिस्टम। इसके बारे में मुसला जो अगर जड़ तंत्र की बात की जाए तो इसमें जो होती है एक मुख्य जड़ होती है जिसको प्राथमिक जड़ कहा जाता है। जिसको कौन सी जड़ कहा जाता है, प्राथमिक। और प्राथमिक जड़ होती है, और प्राथमिक से भी विभिन्न प्रकार की जड़ें निकली होती हैं जिन्हें द्वितीयक जड़ कहते हैं। द्वितीयक कहते हैं। और द्वितीयक जड़े से विभिन्न प्रकार की जड़ें ऐसे रोम के रूप में निकली होती हैं, उनको तृतीयक जड़ें कहते हैं। तृतीयक जड़ें कहते हैं। इन सबको मिलाने से जो जिस तंत्र का निर्माण होता है वह जड़ तंत्र कहलाता है, मुसला जड़ तंत्र है आज का हमारा टॉपिक। इस पे हम लोग चर्चा करेंगे मुसला जड़ तंत्र क्या है। तो मुसला जड़ तंत्र का तात्पर्य है यह द्विबीजपत्री वाले पौधे में पाए जाते हैं ये जड़, और इनकी उत्पत्ति होती है एक विशेष, इनकी उत्पत्ति मूलांकुर से होती है और मूलांकुर के द्वारा इन जड़ों का निर्माण होता है। यह द्विबीजपत्री पौधों में पाए जाते हैं। मुसला जड़ तंत्र का रूपांतरण भी होता है। यह कई प्रकार के अपने रूप के आधार पर इन्हें अलग अलग रूपों में अलग अलग नामों से आप जानते हैं। जैसे हमने यहाँ लिया, अगर रूपांतरण की बात करें तो मुसला जड़ का रूपांतरण तर्क रूप में होता है। किस रूप में? तर्क रूप में। दूसरी बात करें, कुंभी रूप में भी होता है, शंकु के रूप में होता है, पिंडक जड़ों के रूप में होता है, श्वसन मूल के रूप में होता है। ये जो जड़ें होती हैं विभिन्न प्रकार की, इनका इसमें रूपांतरण हो जाता है। तो रूपांतरण होता है, इनके आकार के आधार पर इनके अलग अलग नामों से पुकारते हैं, जानते हैं। पहले आकर देख लें, पहला जो इसका टाइप्स है उसको क्या कहते हैं, तर्क रूप। इस रूप में जो जड़ें होती हैं भोज्य पदार्थों के संचय के कारण मध्य में मोटी हो जाती हैं, लेकिन किनारों पर क्या होती हैं, संकीर्ण अथवा पतली होती हैं। जैसे हमने उदाहरण में लिया मूली। मूली आप लोगों ने खाया होगा, ठीक है, और खाने में और इसके आकार प्रकार को आपने देखा होगा कि मूली क्या होती है, मध्य में क्या होती है, मोटी हो जाती है, लेकिन ये अपने दोनों सिरे पर संकीर्ण यानी पतली रूप में हो जाती है। ठीक है, तो इस मूली की इस बनावट के कारण, इस संरचना के कारण इसको तर्क रूप कहा जाता है। ठीक। दूसरा अगर हम बात करें कुंभी रूप, कुंभी रूप का तात्पर्य है इन जड़ों का ऊपरी भाग लगभग क्या होता है, गोलाकार मोटा होता है, लेकिन एकाएक क्या होता है, उनका आधार जो होता है, निचला भाग जो होता है, पतला हो जाता है। ठीक है, जैसे उदाहरण में हम क्या करते हैं, सलजम, चुकंदर, ये इसका चित्र है। ठीक, तो इसमें क्या होता है, ऊपरी भाग तो बहुत मोटा गोल जैसा होता है, लेकिन उसका निचली भाग एकाएक क्या हो जाता है, पतला हो जाता है। ठीक, उसको क्या कहते हैं, कुंभी रूप पाया जाता है। कुंभी रूप में जैसे हमारे सलजम हो गए, चुकंदर हो गए, ये क्या है, मुसला जड़ तंत्र के रूपांतरण है। तीसरी चीज हमारा क्या है, शंकु रूप। शंकु के आकार के जैसे जो होते हैं, जो जड़ें हो जाती हैं, जैसे इन जड़ों का ऊपरी भाग क्या हो जाता है, मोटा हो जाता है, लेकिन आधारी भाग क्या रहता है, पतला होता है। जैसे गाजर, गाजर में आप लोग देखे होंगे इसका जो ऊपरी भाग होता है मोटा हो जाता है, लेकिन इसका जो आधारी भाग होता है नीचे की तरफ क्या होता है, एकदम पतला हो जाता है। इसके अंतर्गत गाजर आते हैं, इनको कौन सा रूप कहा जाता है, शंकु रूप कहा जाता है। इन जड़ों के ऐसा रूपांतरण होता है कि शंकु जैसी संरचना बन जाती है, जिसके कारण गाजर उजर को शंकु रूप है। ये मॉडिफाई आप मुसला टॉप रूट के अंतर्गत आते हैं। ठीक, चौथा रूप की अगर बात करें, चौथे रूप में जैसे पिंडक जड़ें होती हैं। पिंडक जड़ें में जो होती हैं दलहनी फसलों में पाई जाती हैं। ये जड़ें कहाँ पर पाई जाती हैं, दलहनी फसलें पाई जाती हैं। दलहनी फसलों में उपस्थित प्राथमिक मुसला जड़ें और उनसे निकलने वाली शाखाएं कई स्थानों पर मोटी होती हैं।
जो उसमें मूसला जड़ होती है, जो प्राथमिक जड़ होती है, और उनसे निकलने वाली शाखाएं जो होती हैं, उनके बीच में छोटे छोटे भाग पर क्या हो जाते हैं, ग्रंथियां बन जाती हैं। उन ग्रंथियों में क्या होता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवार राइजोबियम वेक्टर पाए जाते हैं, ठीक है, जिसके कारण वह स्थान स्थान पर छोटे छोटे दोनों स्थानों पर जहां प्राथमिक और द्वितीयक निकलती है वहां पर फूल जाती हैं। ये दलहनी फसलों में पाई जाती हैं, जैसे राइजोबियम, जैसे मटर है, अरहर, मूंगफली में कौन सी जड़ें पाई जाती हैं, पिंडक जड़ें पाई जाती हैं, पिंडक जड़ें पाई जाती हैं, ठीक है। और हमारा आखिरी क्या है, श्वसन मूल। श्वसन मूल हमने आपको एक उसमें भी पढ़ाया था, अपस्थानिक जड़ों में, जो जली वाले पौधे में जली पादप होते हैं उसमें पाई जाती है। लेकिन इसमें जो होते हैं श्वसन मूल मूसला जड़ तंत्र में, ये जड़ें दलदली स्थानों पर उगने वाले पौधों में प्राप्त होती हैं, ठीक है। जहां दलदली होता है, जैसे गंगा यमुना का डेल्टाई क्षेत्र, सुंदरबन का डेल्टा क्षेत्र, उन पादपों में श्वसन मूल पाए जाते हैं, ठीक है। और इन पादप की जड़ों और मिट्टी के कणों में छोटे छोटे स्थान पाए जाते हैं, मध्य छोटे छोटे स्थान पाए जाते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, न्यूमेथोडस कहा जाता है, ठीक है। जैसे इसके अंदर राइजोफेरा आते हैं, सुंदरी आते हैं, ऐसे वृक्षों में कौन सी जड़ें पाई जाती हैं, श्वसन मूल पाए जाते हैं। श्वसन मूल के अंतर्गत, मूसला जड़ के अंतर्गत श्वसन मूल पाए जाते हैं। तो जो जड़ तंत्र था आज हमारा, जिसमें अपस्थानिक जड़ तंत्र और मूसला जड़ तंत्र, तो दोनों टॉपिक को क्या कर लिया गया है, कवर कर लिया गया है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों को अच्छे समझ में आया होगा, बहुत बहुत इसके आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आया होगा। आप लोग हमेशा स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। आप बहुत बहुत धन्यवाद।